नमस्ते कार प्रेमियों, कार्स अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। आपका वह चैनल जो ऑटोमोटिव इनोवेशन की ताज़ा खबरें लाता है। आज हम एक बेहद रोमांचक चीज की बात करने जा रहे हैं, 2026 टाटा विंग 7 सीटर ऑटो रिक्शा। यह कोई साधारण वाहन नहीं है, ये शहरी परिवहन के लिए एक गेम चेंजर है जो व्यावहारिकता, आराम और आधुनिक तकनीक का शानदार मिश्रण पेश करता है। चाहे आप रोजाना सफर करने वाले हों, छोटे व्यवसाय के मालिक हों या बस भविष्य के परिवहन के बारे में उत्सुक हों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें वो सारी खूबियां हैं जो आप जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 टाटा विंग 7 सीटर ऑटो रिक्शा को क्या खास बनाता है। टाटा मोटर्स का भारतीय जरूरतों के हिसाब से भरोसेमंद वाहन बनाने का लंबा इतिहास रहा है और यह मॉडल इसका शानदार उदाहरण है। शहरों और छोटे कस्बों के लिए डिजाइन किया गया ये वाहन भीड़भाड़ वाली सड़कों या तंग रास्तों पर यात्रियों को ले जाने के लिए बिल्कुल सही है। 7 यात्रियों की क्षमता के साथ ये परिवारों, समूहों या शेयर राइड और शटल सर्विस जैसे व्यावसायिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त है। लेकिन बात सिर्फ क्षमता की नहीं है, ये ड्राइवर और यात्रियों दोनों के लिए आरामदायक और कुशल अनुभव देने के बारे में है। इंजन की बात करें तो 2026 टाटा विंग में 2.2 लीटर डीजल इंजन है जो BS6 फेज 2 उत्सर्जन नियमों के अनुरूप है। यह इंजन लगभग 102 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो शक्ति और ईंधन दक्षता का शानदार संतुलन प्रदान करता है। एक ऑटो रिक्शा के लिए ये काफी प्रभावशाली है। ये सुनिश्चित करता है कि पूरी तरह लोड होने पर भी वाहन बिना किसी परेशानी के ढलान चढ़ सकता है या हाईवे पर आसानी से चल सकता है। ईंधन दक्षता भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसमें ड्राइविंग परिस्थितियों के आधार पर लगभग 10-12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। ऑपरेटर्स के लिए इसका मतलब है कम परिचालन लागत, जो व्यावसायिक परिवहन में एक बड़ी जीत है। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है जो फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट के साथ आता है। ये सेटअप विंग को तंग जगहों में भी फुर्तीला और आसानी से चलाने योग्य बनाता है। शहर की ड्राइविंग के लिए यह जरूरी है। टाटा ने एक टॉर्क बेस्ड गियर शिफ्ट एडवाइजर भी शामिल किया है जो ड्राइवर को सही समय पर गियर बदलने का संकेत देता है ताकि ईंधन की बचत हो। साथ ही एक स्विच है जो इंजन को और कुशल बनाता है, जिससे हर बूंद ईंधन का अधिकतम उपयोग हो। ये छोटी छोटी लेकिन सोच समझकर दी गई सुविधाएं दिखाती हैं कि टाटा ने ड्राइवर की सुविधा और लागत प्रभावशीलता पर ध्यान दिया है। अब चलिए केबिन के अंदर की बात करते हैं। 2026 टाटा विंग 7 सीटर आराम के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ता। केबिन आश्चर्यजनक रूप से विशाल है, जिसमें एर्गोनोमिक सीटें हैं जो यात्रियों को लंबी यात्राओं में भी आराम देती हैं। सीटें कुशन वाली हैं और लेग रूम को अधिकतम करने के लिए व्यवस्थित की गई हैं, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा फायदा है। चौड़े दरवाजे प्रवेश और निकास को आसान बनाते हैं, खासकर बुजुर्ग यात्रियों या सामान के साथ यात्रा करने वालों के लिए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम शक्तिशाली है, जो भारत की गर्मियों में भी केबिन को ठंडा रखता है। ड्राइवर के लिए डैशबोर्ड सरल लेकिन कार्यात्मक है, जिसमें गेज और कंट्रोल आसानी से पहुंच में हैं। ये साफ है कि टाटा ने लंबे समय तक ड्राइविंग को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया है। यात्रियों के लिए केबिन का माहौल बेहद अनुकूल है। बड़ी खिड़कियां प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने देती हैं, जिससे केबिन हवादार और खुला खुला लगता है। छोटे बैग या ज़रूरी सामान के लिए भी पर्याप्त स्टोरेज स्पेस है, जो यात्रियों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप शटल या टूरिज्म बिजनेस चला रहे हैं तो इस तरह का आराम आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रख सकता है। जरा सोचिए, खुशहाल ग्राहक जो आपके राइड को ठंडा, आरामदायक और परेशानी मुक्त बताकर अच्छे रिव्यूज देंगे। यही है विंग का फायदा। सुरक्षा के मामले में भी 2026 टाटा विंग कोई कमी नहीं छोड़ता। वाहन में मजबूत चेसिस है, साथ ही मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन और पीछे पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स हैं। ये सेटअप असमान सड़कों पर भी स्थिर राइड देता है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ब्रेक विश्वसनीय हैं, जिसमें आगे डिस्क ब्रेक हैं जो बेहतर स्टॉपिंग पावर देते हैं। हालांकि इस सेगमेंट में एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं है। टाटा ने सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट शामिल किए हैं, जो पारंपरिक ऑटो रिक्शा से एक कदम आगे है। 165 मिलीमीटर का हाई ग्राउंड क्लियरेंस मतलब है कि आप गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्तों से बिना चिंता के निपट सकते हैं, जो भारत की विविध सड़क स्थितियों के लिए जरूरी है। डिजाइन की बात करें तो विंग दिखने में भी कमाल है। 2026 मॉडल में आधुनिक स्लीक एक्सटीरियर है, जिसमें स्प्लिट ग्रिल और मैट ब्लैक एक्सेंट्स हैं। फ्रंट ग्रिल को बेहतर एयरफ्लो के लिए ट्वीक किया गया है, जो रेडिएटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और इंजन को कुशल रखता है। LED हेडलाइट्स एक प्रीमियम लुक देती हैं और रात में बेहतर दृश्यता प्रदान करती हैं। लाल और इलेक्ट्रिक ब्लू जैसे बोल्ड रंगों में उपलब्ध ये वाहन ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन ज्यादा शो ऑफ नहीं लगता। ये सिर्फ एक कार्यात्मक वाहन नहीं है, यह एक स्टेटमेंट बनाता है। कीमत की बात करें तो 2026 टाटा विंग 7 सीटर ऑटो रिक्शा की शुरुआती कीमत लगभग 13.50 लाख रुपए होने की उम्मीद है, जो वेरिएंट और एड ऑन्स के आधार पर 16 लाख रुपए तक जा सकती है, एक्स शोरूम। हाँ,
यह पारंपरिक 3 पहिया वाहनों से थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा जगह, ज़्यादा आराम और ज़्यादा बहुमुखी प्रतिभा। छोटे व्यवसाय मालिकों या फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए ईंधन की बचत, टिकाऊपन और प्रीमियम राइड अनुभव के कारण ज़्यादा कमाई की संभावना को देखते हुए ये निवेश समझदारी भरा है। साथ ही टाटा का व्यापक सर्विस नेटवर्क मतलब मेंटेनेंस बिना परेशानी के है और पूरे भारत में पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं कि 2026 में यह वाहन क्यों मायने रखता है। शहरी परिवहन तेजी से बदल रहा है और शहर दिन ब दिन भीड़भाड़ वाले हो रहे हैं। पारंपरिक ऑटो रिक्शा अच्छे हैं, लेकिन उनमें अक्सर बड़े समूहों के लिए जगह या आराम की कमी होती है। टाटा विंग इस कमी को पूरा करता है, जो 3 पहिया और पूर्ण आकार की वैन के बीच एक मध्यम मार्ग प्रदान करता है। यह मेट्रो स्टेशनों से यात्रियों को लेने या एयरपोर्ट शटल चलाने जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बिल्कुल सही है। बढ़ती ईंधन लागत और सख्त उत्सर्जन नियमों के साथ विंग का कुशल इंजन और BS6 अनुपालन इसे भविष्य के लिए तैयार बनाता है। ये परिवहन व्यवसाय में आगे रहने की चाह रखने वालों के लिए एक स्मार्ट विकल्प है। एक और शानदार पहलू है इसकी बहुमुखी प्रतिभा। विंग सिर्फ यात्री परिवहन के लिए नहीं है। टाटा कार्गो डिलीवरी या यहां तक कि एम्बुलेंस जैसे विशेष संस्करणों के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है। हालांकि हम आज 7 सीटर ऑटो रिक्शा पर ध्यान दे रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है कि यह प्लेटफॉर्म अनुकूलनीय है। अगर भविष्य में आपकी ज़रूरतें बदलती हैं, तो आप अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त अन्य वेरिएंट्स तलाश सकते हैं। इस सेगमेंट में ऐसी लचीलापन दुर्लभ है और यह टाटा की बाजार की समझ को दर्शाता है। समापन से पहले बात करते हैं कि यह वाहन किसके लिए है। अगर आप एक ड्राइवर हैं जो सामान्य ऑटो रिक्शा से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो विंग बेहतर कमाई की संभावना और ज़्यादा आरामदायक वर्कस्पेस देता है। परिवारों के लिए ये ग्रुप आउटिंग या स्कूल रन के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है। उद्यमियों के लिए यह एक प्रीमियम शटल सर्विस शुरू करने का मौका है जो भीड़भाड़ वाले बाजार में अलग पहचान बनाता है। और यात्रियों के लिए यह एक ऐसी सवारी है जो कम थकाऊ और ज़्यादा सुखद लगती है। टाटा ने यहाँ हर हितधारक के बारे में सोचा है। तो अंतिम फैसला क्या है? 2026 टाटा विंग 7 सीटर ऑटो रिक्शा एक साहसिक कदम है। ये ऑटो रिक्शा की किफ़ायत और फुर्ती को आधुनिक यात्री वैन के आराम और सुविधाओं के साथ जोड़ता है। अपने शक्तिशाली इंजन, विशाल केबिन और स्मार्ट डिज़ाइन के साथ ये 2026 और उसके बाद की शहरी परिवहन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। चाहे आप ड्राइवर हो या यात्री, ये वाहन मूल्य और प्रदर्शन दोनों देता है। आज के डीप डाइव के लिए बस इतना ही। अगर आप टाटा विंग को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने हम, तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप खास अपडेट की कोई भी खबर न छोड़ें। कमेंट्स में बताएं आपको ये 7 सीटर ऑटो रिक्शा कैसा लगा। क्या आप इसे चलाएंगे या इसमें सवारी करेंगे? अपनी राय साझा करें और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ड्राइव करते रहें और अपडेट रहें।